महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के दुखद निधन के बाद अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर घमासान शुरू हो गया है। जहां शरद पवार ने दावा किया कि 12 फरवरी को दोनों गुटों के एक होने की घोषणा होने वाली थी, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अजीत पवार किसी तरह के विलय पर विचार कर रहे होते तो क्या वे भाजपा से चर्चा किए बिना ऐसा करते? वह हमारे साथ थे। सीएम फडणवीस ने शरद पवार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे वर्तमान स्थिति में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन वे सभी घटनाक्रमों के साक्षी रहे। फडणवीस ने कहा कि अजीत दादा और मेरे संबंध ऐसे थे कि वे हर बात मुझसे साझा करते थे। उनके निधन के एक दिन पहले भी हमने करीब 1 घंटा बातचीत की थी। अगर विलय जैसी कोई अंतिम बात चरण में होती तो वे निश्चित तौर पर इस बारे में चर्चा करते। वे राज्य सरकार में पूरी तरह स्थिर थे। अगर अजीत पवार वास्तव में शरद पवार गुट के साथ विलय पर चर्चा कर रहे थे तो क्या इसका मतलब वह एनडीए से बाहर जाने की तैयारी थी? यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी पार्टी का विलय करना उनका अपना आंतरिक निर्णय है, लेकिन महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के नाते ऐसी चर्चा हमसे छिपी नहीं रहती। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि एनसीपी का विलय करना या ना करना पूरी तरह उनकी पार्टी का आंतरिक फैसला है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई भी निर्णय लेने से पहले सहयोगी दल होने के नाते हमसे चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह आगे भी ऐसा करेंगे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि उन्हें अजीत पवार का संभाला हुआ वित्त एवं योजना विभाग नहीं दिया गया। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए फडणवीस ने कहा कि सुनेत्रा जी इस समय जिस गहरे दुख और पीड़ा से गुजर रही हैं, उनसे बजट जैसी बड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा करना सही नहीं। वह अभी 100% तैयार नहीं है। बजट पेश करना सिर्फ भाषण पढ़ना नहीं, बल्कि बैठकों और गहन तैयारी की लंबी प्रक्रिया है। उनके साथ चर्चा के बाद ही वित्त विभाग फिलहाल मैंने अपने पास रखा। बजट सत्र के बाद इस पर फिर विचार किया जाएगा। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों से अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच दोनों गुटों को साथ लाने की चर्चा चल रही थी। वरिष्ठ नेता ने कहा कि अजीत दादा, जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे और सुनील तटकरे जैसे नेता सबको एकजुट करने के लिए संवाद कर रहे थे। हमने 12 फरवरी को इस विलय की आधिकारिक घोषणा करने की तारीख भी तय कर ली थी, लेकिन 28 जनवरी को हुए विमान हादसे ने सब कुछ बदल दिया। शरद पवार ने शनिवार को दावा किया था कि उन्हें सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि अजीत पवार की निधन के कारण एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।